तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार और क्रांतिकारी मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। फोम टाइल्स। अपने घर के अंदर बहुत से लोग फर्श के ऊपर कारपेट बिछवाना पसंद करते हैं, मगर कारपेट का दाम बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ उन्हें फर्श के आकार के अनुसार बिछाना भी बड़ा ही लंबा और तामझाम भरा काम होता है। मगर उसके विपरीत यह कमाल के रबर से बने छोटे छोटे टाइल्स नुमा सांचे उस जरूरत को पूरा कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, यह कमाल के फोम के टुकड़े एक बराबर आकार में बॉक्स में आते हैं और जहाँ इन फोम नुमा टाइल्स के कोनों पर एक विशेष प्रकार के सांचे भी बने होते हैं, जो कि इन फोम नुमा टाइल्स को एक के अंदर एक फंसे रहने में मदद करते हैं, जिससे यह फोम की टाइल्स आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं और एक विशाल कारपेट का रूप प्रदान कर देती हैं। यह फोम नुमा टाइल्स कई रंगों और आकार में उपलब्ध होती हैं, जिससे आप अपना मनपसंद रंग चुनकर उन्हें फर्श पर बिछा सकते हैं। यह फोम नुमा टाइल्स उन घरों के लिए भी काफी सहायक होती हैं जिन घरों के फर्श किन्हीं कारणों से खराब हो जाते हैं, तो वहां इन फोम नुमा टाइल्स को बिछाकर उस फर्श को फिर से सुंदर बनाया जा सकता है, और वो भी कम से कम खर्च और बिना किसी झंझट के। कोरियम ब्रिक क्लैडिंग। बहुत से लोग अपने घर और बिल्डिंग के बाहर की तरफ टाइल्स लगवाना पसंद करते हैं। सीमेंट के द्वारा दीवार पर चिपकाई जाने वाली टाइल्स अमूमन उखड़ जाती हैं और उस उखड़े भाग को फिर से ठीक करना बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे में टाइल्स को सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार की टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, जहां सबसे पहले दीवारों पर इस्पात की शीट को फिक्स कर दिया जाता है और जिन पर टाइल्स को फंसाने के लिए पहले से ही सांचे बने होते हैं। एक बार जब टाइल्स को उन इस्पात के सांचों में फिक्स कर दिया जाता है, तो उसके बाद कारीगर एक पिचकारी नुमा यंत्र का इस्तेमाल करता है, उसमें कंक्रीट का मिक्सचर भरकर, जिसे वह उन खाली जगहों में भरकर इन टाइल्स को सीमेंट के द्वारा भी और अधिक स्थिरता प्रदान कर देता है। इस प्रकार बनाई गई टाइल्स की एक और विशेषता यह है कि इन टाइल्स को लगाने के बाद फिनिशिंग बेहद अच्छी आती है, और जिसका कारण है टाइल्स के पहले से तैयार किए गए इस्पात के सांचों में फंसाकर लगाना। रेडी रॉक। पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या होती है पहाड़ी पर बने घरों को भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान से बचाना। तो उसके लिए अब कुछ इस प्रकार की तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल बारिश के मौसम में मिट्टी और पत्थर की ढलानें कमजोर पड़ जाती हैं और वह ढहने लगती हैं, तो यह मोटे मोटे ब्लॉक्स एक मजबूत दीवार के रूप में उस घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन विशाल कंक्रीट के ब्लॉक्स के अंदर गोल गोल सांचे बने होते हैं, तो यह आपस में बिना सीमेंट के फिक्स हो जाते हैं और बेहद मजबूत पकड़ बना लेते हैं एक दूसरे से। कैनवर्थ रोटोडंप। ट्रक से कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को उतारने वाले यूं तो अनेकों ट्रक हैं, मगर उन सब के विपरीत यह कमाल का ट्रक सामान को सिर्फ पीछे ही नहीं बल्कि अपने दाएं बाएं भी उतारने में सक्षम होता है। इस ट्रक के हाइड्रोलिक वाले पार्ट में एक गोल घूमने वाला स्थान होता है, जिससे चालक इस ट्रक के पीछे की ट्रॉली को दाएं बाएं घुमाकर सामान को किसी भी दिशा में उतार सकता है। अक्सर इस प्रकार के ट्रक उन जगहों में काफी सहायक होते हैं जहां जगह की कमी होती है सामान को उतारने में। CL10 कवर लिफ्टर बाय DOA। पुराने गटर के ढक्कन कई बार जंग के कारण इतना अधिक जाम हो जाते हैं कि जिन्हें हाथों के माध्यम से खोलना मानो असंभव हो जाता है। तो ऐसे में उन जटिल ढक्कनों को खोलने के लिए कुछ इस प्रकार की विशेष टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ढक्कन के साइड वाले भाग को साफ करने के बाद इस ढक्कन के ऊपर दो धातु के सांचे उस पर टिका दिए जाते हैं, जिनमें बेहद शक्तिशाली चुंबक लगी होती है, जिसके बाद एक अन्य जैक नुमा टूल को इन दो चुंबक वाली भुजा में फंसा लिया जाता है, जिसके बाद जैसे ही कारीगर इस टूल को थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेलता है तो ढक्कन बड़ी ही सरलता से खुल जाता है। ढक्कन को ढीला कर लेने के बाद इन चुंबक वाली भुजाओं को इन पर लगे बटन के माध्यम से चुंबक रहित करके उन्हें उस ढक्कन के ऊपर से हटा लिया जाता है। पावर स्नैपी बाय ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज। इस कमाल की सीढ़ी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अक्सर कंस्ट्रक्शन के काम निपट जाने के बाद
जब उन जगहों पर लाइट इत्यादि को फिक्स करना होता है तो सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, मगर उन सभी प्रकार की सीढ़ियों को आपको एक जगह उपयोग कर लेने के बाद उन्हें पुनः उठाकर दूसरी जगह लेकर जाना होता है। मगर उन सभी सीढ़ियों के विपरीत इस कमाल की सीढ़ी को आप इस पर खड़े खड़े ही एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर सकते हैं। इस मशीन में लगे रिमोट कंट्रोल की मदद से इसके ऊपर खड़े होने वाला शख्स इस सीढ़ी को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में ले जा सकता है। यही नहीं, इस सीढ़ी की ऊंचाई को कम या ज्यादा भी कर सकता है। इस कमाल की सीढ़ी का प्रयोग करने से काम तो तेज रफ्तार से होता ही है, साथ ही साथ कारीगर थकता भी कम है। SP65 ट्रैश वाटर पंप बाय DOA कंपनी के द्वारा ही बनाया गया यह कमाल का उपकरण कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है जो किसी नदी नाले अर्थात पानी वाली जगह पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार नदी नालों पर छोटे पुल इत्यादि बनाते वक्त उन नदी नालों के कुछ हिस्से से पानी को निकालना होता है पिलर के निर्माण के लिए, जिसके लिए इस JCB मशीन के साथ लगा यह कमाल का टूल JCB की लंबी भुजा के द्वारा पानी के काफ़ी अंदर तक जा सकता है और पानी को बड़े ही तेज गति और अधिक मात्रा में इस विशाल पंप की मदद से बाहर निकाल सकता है। इस टूल का इस्तेमाल केवल पानी निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन के दौरान पानी की आवश्यकता पड़ने पर इस टूल के द्वारा आवश्यकता अनुसार पानी लेने के लिए भी किया जा सकता है। यह पंप नुमा टूल इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि पानी में जमा खरपतवार के इसके अंदर से गुजरने पर भी यह जाम नहीं होता, बल्कि निरंतर काम करता रहता है, जो इसे काफ़ी उपयोगी बना देता है कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों के लिए। गैब लॉक। अभी तक आपने कंक्रीट और इस्पात के द्वारा बनने वाले घर ही देखे होंगे, जो कि काफी आम हो चुके हैं कई देशों में। लेकिन लकड़ी के घर भी कई देशों में लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। लेकिन लकड़ी के उन परंपरागत घरों की तुलना में कुछ इस प्रकार लकड़ी के द्वारा तैयार किए जाने वाला घर शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि इस घर के निर्माण के लिए दीवार से लेकर छत तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की लकड़ी को पहले से ही घर की संरचना के अनुसार ही ऑर्डर कर दिया जाता है, जिसके कारण लकड़ी के सभी टुकड़े घर की बनावट के अनुसार सही आकार में बैठाए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक विशेष प्रकार के ब्लॉक भी इस लकड़ी के घर के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके बीच में एक ग्रे रंग का भाग होता है, जो कि दूसरे इसी प्रकार के ब्लॉक के साथ आपस में फिक्स होता जाता है। इन ब्लॉक्स की खासियत यह होती है कि यह लकड़ी की दीवार को खड़ा करने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ इनकी जटिल एवं विशेष बनावट इन लकड़ी की दीवारों को काफ़ी मजबूत भी बना देती है, जिससे यह घर कहीं अधिक मजबूत बन जाता है अपनी इसी बनावट के कारण। इन ब्लॉक्स के द्वारा तैयार यह घर पूरा बन जाने के बाद किसी जटिल एवं मजबूत घर की भांति ही नजर आता है, मगर फर्क बस इतना होता है कि यह घर कंक्रीट का नहीं बल्कि लकड़ी का होता है। मार्क बैकरैक। प्लास्टिक के ढांचे तैयार करने के लिए अक्सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उन्हें बड़े स्तर की मशीनों के माध्यम से तैयार किया जाता है। यहाँ यह कारीगर सबसे पहले प्लास्टिक को एक समतल शीट का आकार देने के लिए समतल सांचे का इस्तेमाल करता है, जिसे इस सांचे में फैला देने के बाद कारीगर इसे एक अधिक तापमान वाली मशीन में डाल देता है, जिससे यह रॉ प्लास्टिक पिघल जाता है। जिसके बाद सांचे को घुमाकर दूसरी तरफ से भी इस प्लास्टिक को पिघला लिया जाता है। कुछ देर इस मशीन में इसे रखने के बाद इसे बाहर निकालकर एक प्रेस मशीन में रखा जाता है, जहां दबाव पड़ने पर वह पिघला प्लास्टिक अंदर सघन हो जाता है। जिसके बाद कुछ देर इस सांचे को यूं ही छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए, ताकि वह प्लास्टिक ठोस हो जाए। और जब अंत में इस सांचे को खोला जाता है तो एक सपाट प्लास्टिक की शीट बनकर तैयार हो जाती है, जिसे कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान कहीं भी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लिया जाता है। पावर लिफ्ट बाय रीक्राफ्ट। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट को जब ठीक करना होता है तो कारीगर को क्रेन की मदद से उस स्ट्रीट लाइट के पास तक पहुंचाया जाता है।
जिसमें कारीगर को क्रेन के चालक के साथ तालमेल करके काम करना होता है और जो कई बार खतरनाक भी साबित होता है। मगर उसकी तुलना में खास तौर पर स्ट्रीट लाइट या फिर ऊंची जगहों पर काम करने के लिए बनी यह खास लिफ्ट कहीं अधिक सुरक्षित होती है कारीगरों के लिए। इस खास लिफ्ट के सरल आकार और हल्के वजन के कारण इसे केवल एक शख्स के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जा सकता है। एक बार इसे असेंबल कर लेने के बाद ड्रिल मशीन की मदद से आप इस लिफ्ट की प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कारीगर को किसी के साथ भी तालमेल बनाने की आवश्यकता नहीं होती और वह स्वयं अकेले ही लाइट ठीक करने से लेकर हर ऊंचाई वाले काम को करने में सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।